इसके बाद जो है अकाउंट पेएबल है। अकाउंट पेएबल भी क्या है? अकाउंट पेएबल भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में फिर इजाफा हुआ है। लायबिलिटी में सॉरी अकाउंट पेएबल तो होगा एक्रूड वेजेस। एक्रूड वेजेस में ना इजाफा हुआ है ना कमी, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद एक्रूड टैक्सेस हैं। एक्रूड टैक्सेस भी हमारी करंट लायबिलिटी में आती हैं। ये कितना है? 2 रुपये। सही। इसमें क्या हुआ है? इजाफा हुआ है, इंक्रीज इन एक्रूड टैक्सेस। तो यही ट्रीटमेंट इसके साथ भी होगी, 2 रुपये। सही है। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। करंट ख़त्म हो गया, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ख़त्म हो गई। तो इधर आप लिख लोगे कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, अभी इसको आप काउंट कर ले, तीनों सब को जमा कर ले, कितना आएगा इससे? ये 7 और 5 13, ये इससे क्रॉस हो गया 5, फिर 2 रह गए, 2 और 3 5 और 2 7 जो है ये पॉजिटिव है। सही है। 7 जो है ये क्या है? पॉजिटिव है। ये ख़त्म हो गया। अभी मैं कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को देख लें। अच्छा, मैंने कहा ना इसमें एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग आप करोगे। देख, पिछले साल आपके साथ एसेट 50 रुपए के थे 2001 में। सही। 2001 में फिक्स एसेट 50 रुपए के थे और 2002 में 2001 में ये 50 रुपए के थे और 2002 में ये 55 रुपए के हैं। लेकिन इस साल जो है ना, ये 55 रुपए जो शो हो रहा है, इससे डिप्रिसिएशन निकल चुका है जो आपने उधर शो किया। देख इधर। सही। तो आप इसके साथ ये डिप्रिसिएशन पहले दोबारा वापस मिला लें, तो ये आपकी एक्चुअल पोजीशन है फिक्स एसेट की। तो पिछले साल ये 50 रुपए थे, इस साल कितने हुए? कितने का इजाफा हुआ है? 10 का। सही है। तो इधर आप लिखोगे कि इंक्रीज इन फिक्स एसेट। फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ है ना। जब एसेट में इंक्रीज होता है तो पैसे हमसे जाते हैं। कितने रुपए? 10 रुपए हमसे चले गए, माइनस में आएगा। ये किस में आएगा? माइनस में आएगा। सही। ये भी टिक कर लो। अदर एसेट जो है ये भी किस में आता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। तो अदर एसेट ये कमी हुई है ना, तो इसका मतलब है कि आपने सेल किया है। इधर लिख लो डिक्रीज, या सेल लिख लो डिक्रीज इन अदर एसेट। अदर कितने हैं? 3। तो 3 रुपये पॉजिटिव में लिखोगे। सही है। जब एसेट में कमी होती है ना, तो उससे कैश में इजाफा होता है, और जब एसेट में इजाफा होता है तो उससे कैश में कमी आती है। बस ये 2 एक्टिविटी है और नहीं है। सही। तो इसको आप क्या कर लो? ऐड कर लो। ये कितना आ जाए? इससे -7 आ जाएगा। इसके लिख लो कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मुश्किल नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अभी लिख लो क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। अच्छा, ये भी हो गया। नोट पेएबल पर आ जाए। सही। किस पर? नोट पेएबल। अच्छा, नोट पेएबल में क्या डिक्रीज हुआ है, तो इधर लिख ले डिक्रीज इन नोट पेएबल। और नोट पेएबल क्या है? लायबिलिटी है ना। मैंने अभी आपको कहा कि लायबिलिटी में जब इजाफा होगा तो उससे कैश फ्लो में भी इजाफा होगा, और लायबिलिटी में जब कमी होगी तो उससे कैश फ्लो में कमी आएगी। तो ये माइनस में निकलेंगे -20। ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है? कॉमन स्टॉक। क्या है? कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में क्या है कि कॉमन स्टॉक इजाफा हुआ है, तो इधर लिख ले इंक्रीज कॉमन स्टॉक को। अब क्या कर लो? ये भी एक लायबिलिटी है, इंक्रीज इन कॉमन स्टॉक। अच्छा, कॉमन स्टॉक कितना? देख 6 रुपये। तो इसमें इंक्रीज हुआ है तो ये भी प्लस हो जाएगा। सही। फिर क्या है? ये एक चीज़ हमने क्वेश्चन में छोड़ दिया है। अच्छा, इधर देख, इधर है लॉन्ग टर्म डेट। यार आप लोग क्यों ये छोड़ देते हो?
लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कितना है? लॉन्ग टर्म डेट जो है ये पहले 0 था और अभी 15 है, इसमें इजाफा हुआ है। 5 बंदे मेरे सामने बैठे और कोई भी नहीं बता रहा कि ये आपने छोड़ा है। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट, इन लॉन्ग टर्म डेट कितना? 15 रुपये। इंक्रीज जो है ना तो लाइबिलिटी है तो इजाफा इसमें होगा। सही है। अच्छा, क्वेश्चन में इधर दिया है ना, देख डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड। रिटेन अर्निंग आप इधर नहीं लोगे क्योंकि रिटेन अर्निंग पर एडजस्टमेंट होती है ना। रिटेन अर्निंग पर मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट होती है, तो रिटेन अर्निंग कहाँ पर जाएगा? एक नेट इनकम में चला जाएगा, ये देखिए जो 7 रुपये, और दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड आपको दिया है, अगर डिविडेंड ना दिए होते तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन करते, फिर सही रिटेन अर्निंग को लेते, लेकिन डिविडेंड इधर दिया है 3 रुपये, तो सही है। तो ये भी फाइनेंसिंग इधर लिख लोगे, डिविडेंड पेड आउट, डिविडेंड पेड आउट। कितना डिविडेंड दिया है? 3 रुपये। सही है। ये वो एडजस्टमेंट वाली बात आ गई। ये तीनों आप जमा कर लें। अच्छा, ये हो जाएंगे ये -23, 15 और 6 कितना होगा? तो -2 आ जाएगा। -2 फिर आप इन तीनों कैश फ्लो को, कैश यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वाला और फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला, तीनों को ऐड कर लोगे, ये आ जाएगा। इधर लिख लोगे कि नेट कैश प्रोवाइडेड, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑल एक्टिविटी, बाय ऑल एक्टिविटीज। अच्छा, तो ये देख 7 और 7 क्रॉस हुआ और तो नेट इसका जो है इफेक्ट -2 है। -2 जो है ये इधर से आया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कितना था इस साल के शुरू में? देख आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था? तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था, यानी 5 रुपये। सही। आप इसका आंसर किस तरह पता चलाओगे कि ये सही आया है? तो ये समरी आपने बनानी है। सही है। तो ये समरी में अगले पेज पर बना लेता हूँ। यानी आपके साथ जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका आंसर आना चाहिए। सही। समरी ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, कैश एट द बिगिनिंग, कैश एट द बिगिनिंग। क्लोजिंग आंसर का, क्लोजिंग कैश का बैलेंस वो आना चाहिए जो इधर शो हो रहा है 3, ये 2002 का। अगर ये 3 नहीं आया तो आपका आंसर गलत होगा। अच्छा, बिगिनिंग में आपके साथ बैलेंस यानी पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का बिगिनिंग 5 रुपये। इधर लिख लोगे नेट कैश फ्लो जो आपने कैलकुलेट किया। कितना कैलकुलेट किया? -2। तो 5 से -2 गया, कितना आता है? 3। तो देख आपका आंसर सही है। तो कैश एट दी एंड ऑफ। सही है। It is the end of this question.